यहाँ पर प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है, तो यह प्रेक्षक जो है यहाँ जो है यह है सी और डी। सी डी एक प्रेक्षक है, सी डी प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई जो है या लंबाई जो है 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर ये है। एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है, तो ये चिमनी है। यहाँ हम लिखेंगे ए बी एक चिमनी है। यह क्या है? ए बी एक चिमनी है और चिमनी से यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी जो दूरी है 28.5 मीटर है। सो डैट इज ये जो है ये जो 28.5 है, यहाँ से यहाँ खड़ा है व्यक्ति, ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति, वह देख रहा है, उसके शिखर को देख रहा है, चिमनी के शिखर ए को देख रहा है, जो उन्नयन कोण बनाता है यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि वह नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, उसके शिखर को देख रहा है यहाँ, तो यह नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री। तो ये जब हमारा यहाँ पर एक निर्माण हुआ बी सी डी ई, एक आयत का निर्माण हुआ, रेक्टेंगल का निर्माण हुआ, तो डी ई जो है रेखा या साइड वह बी सी के बराबर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और यह डी सी जो होगा बी ई के बराबर होगा, अर्थात मेरा जो ये जो है लेंथ 1.5 होगा। ये लेंथ बीई जो लेंथ होगा, क्योंकि डीसी के बराबर होगा बीई। अब हम इसे लिखेंगे, माना कि ए बी एक चिमनी है। चिमनी आप देखे होंगे ईंट पकाया जाता है, तो जब ईंट पकाया जाता है वही चिमनी कहलाता है। वो बहुत बड़ा पाइप होता है, मोटा सा पाइप होता है, बेलनाकार पाइप होता है, उससे धुआं निकलते रहता है, वही उसका चिमनी कहलाता है। अब उसका जहां से वह धुआं निकल रहा है, एक प्रेक्षक है, एक व्यक्ति है जो सीडी है। सीडी एक प्रेक्षक है जो यहाँ से ए बिंदु से के इसके शिखर से जो धुआं निकल रहा है उसको देख रहा है। तो ए बिंदु को जो देख रहा है, ए बिंदु का उन्नयन कोण यहाँ पर डी पर बना 45 डिग्री। माना कि ए भी एक चिमनी है जिसे सीडी एक प्रेक्षक है। सीडी एक प्रेक्षक है। सीडी की लंबाई दिया हुआ है, सीडी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। वह व्यक्ति जो है 1.5 मीटर लंबा है। ये है यहाँ चिमनी के शिखर के साथ, और प्रेक्षक एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो है यहाँ से ये जो प्रेक्षक जो है चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर खड़ा है, अर्थात BC बराबर 28.5 मीटर। यह प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी है। यह प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी है। चिमनी के बीच की दूरी है। बीच की दूरी जो हुआ BC। यह प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी जो है मेरा BC है, जो 28.5 मीटर है। तो यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम इस जो शिखर ए का उन्नयन कोण ए डी ई इजकल टू 45 डिग्री। जो शिखर ए का उन्नयन कोण ए डी ई इजकल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ए बी, यहाँ जो हुआ बी सी डी ई एक आयत बना नीचे में, तो जब आयत बना तो बी सी जो होगा वह डी ई के बराबर होगा। बी सी बराबर डी ई इजकल टू 28.5, तो यह भी हो गया 28.5 मीटर, तथा डी सी इजकल टू बी ई इजकल टू 1.5 मीटर।
अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो अब समकोण त्रिभुज AE या ADE में, अब समकोण त्रिभुज AED में, अब AED में यहां पर ये जो है परपेंडिकुलर है, AE है, क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, और AE जो होगा यह लंब होगा, और DE इसका बेस होगा। तो हम लिखेंगे 1045 डिग्री, क्योंकि हमें AE ज्ञात करना है, चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे 1045 डिग्री इज इक्वल टू AE बाय DE। यहां हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस अर्थात AE हमें मालूम नहीं है, AE हमें मालूम नहीं है, और DE हमें मालूम है, यह है 28.5 मीटर, और 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AE बाय 28.5। हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 28.5 मीटर इज इक्वल टू AE। सो डेट इज AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। हमें AE मालूम हो गया, और इतना दूर चिमनी का लेंथ हमें मालूम है, और ये पूरा हो गया चिमनी, अर्थात चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई AB इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू जो होगा AE प्लस BE, AE प्लस BE। तो AE को हम लिखेंगे, AE अभी हमें मालूम हुआ 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, दोनों मिला के हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 10, ये होगा 3, मतलब यहाँ हो गया 30 मीटर, हमारा वैल्यू हो गया 30 मीटर, चिमनी की ऊंचाई हो गई 30 मीटर, क्योंकि यहाँ 1.5 मीटर और 28.5 मीटर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 30 मीटर हमारा चिमनी होगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल किया।